Would like to welcome you all in our afternoon session. We do this session every Saturday. In this, we discuss a lot about real estate news, views, and discussion, especially what exactly is happening in the real estate market, the latest update, and this information helps a lot of people to make decision. Either it is buying, selling, or investing. सो आप सब लोग सैटरडे को साथ में जुड़ते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कैनेडियन रियल एस्टेट मार्केट की बहुत सारी अपडेट होती है हमारे पास। तो हम कोशिश करते हैं कि उस अपडेट को आप सब लोगों तक पहुंचाएं। और नॉट नॉट ओनली कैनेडियन मार्केट बट इवन व्हाट इज हैपनिंग इन इंडियन रियल एस्टेट मार्केट, क्योंकि आजकल जैसे आप सब लोगों ने देखा होगा कि सेवमैक्स की टीम इंडिया में बहुत एक्टिवली काम कर रही है। स्पेशली नॉर्थ इंडिया जो है, गुड़गांव, नोएडा और इन सब जगहों पे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब भी हमें अपनी लाइफ में इतना बड़ा डिसीजन लेना है, घर खरीदना है, बेचना है, कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हमें ये चाहिए कि हम किसी अच्छे क्वालिफाइड और वेल एजुकेटेड और आई वुड से नॉलेजेबल बंदे के साथ जो है काम करें। स्पेशली अभी रिसेंटली मैंने इंडिया विजिट, तो ऑलमोस्ट 8-10 दिन के लिए मैं वहीं पे था। बहुत सारे वहाँ मार्केट के चैलेंजेस हैं, स्पेशली जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से रियल एस्टेट करने की, तो वहाँ पे वो पार्ट एक जो है बहुत बड़ा मिसिंग है। जबकि कनाडा के अंदर इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट। यहाँ पे आप देखेंगे इट्स वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड फील्ड। यहाँ पे लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है। जितने भी रियल्टर्स हैं, दे हैव टू गो थ्रू अ रिगरस प्रोसेस, और उसके बाद उनको अपनी अपग्रेडेशन भी रखनी पड़ती है। इसके अलावा बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी हैं। रिको इज ऑल्सो वेरी स्ट्रांग बॉडी। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये इस प्रोफेशन को बहुत बढ़िया बनाती हैं, बहुत ट्रांसपेरेंट बनाती हैं, और रियल्टर को जो है वो अकाउंटेबल बनाती हैं। सो जब भी इस तरह की चीजें होती हैं, तो वो हमेशा बेनिफिट करती है कंज्यूमर का। कहते हैं कि एक अच्छा कंपटीशन भी मार्केट के अंदर होना चाहिए ताकि कंज्यूमर को उस चीज का बेनिफिट मिल सके। तो इस बारे में मैं आप सबसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आपका कोई कमेंट्स हो, तो डेफ़िनेटली आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें ताकि उसके ऊपर जो है हम कुछ क्रिएटिव डिस्कशन कर सकें। तो आज ऑफ कोर्स मेरे साथ सचिन जी भी जुड़ने वाले हैं थोड़ी देर में। तो उनके भी ओपिनियन, उनके भी विचार जो है इस बारे में ज़रूर रखेंगे। और इन द मीनव्हाइल आई विल रिक्वेस्ट ऑल द फ्रेंड्स जिन लोगों ने भी अभी तक जॉइन किया है, आप प्लीज़ अपना कुछ ना कुछ कमेंट्स ज़रूर डाल दिया करें ताकि मेरे लिए ईज़ी हो जाए आपके नाम शाउट आउट करना। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ज़रूर पूछा कीजिए। उसके उससे क्या होता है कि अ, जो हमारी डिस्कशन है वो कंस्ट्रक्टिव हो जाती है और मीनिंगफुल हो जाती है, और उसका मतलब फिर एक रेलेवेंसी आ जाती है कि हाँ यार, जो व्यूअर्स हमारे साथ देख रहे हैं उनको उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है। तो ये मैं ज़रूर आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ टाइम टू टाइम कि आप इसके ऊपर ज़रूर ध्यान दिया कीजिए कि कोई भी आपका रेलेवेंट क्वेश्चन है वो ज़रूर पूछना चाहिए। तो देखते हैं अभी कौन-कौन से फ्रेंड्स जो हैं वो जुड़ चुके हैं। ब्रिज मोहन शर्मा जी, आशा पटेल जी, सैम, अ, Raj, thank you very much, guys, for joining for today's afternoon session. So आज जो मैं एक तो पहले मैं आपको थोड़ा सा कैनेडियन मार्केट की अपडेट कर देता हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है कैनेडियन मार्केट के अंदर। देखिए, अगर अभी आप मार्च की अभी तक की जो सूरत हाल है मार्केट को अगर आप देखें, तो इन्वेंट्री लेवल जो है मार्केट में अभी भी काफी लो लेवल पे है। और आप अगर ये देखें कि बैंक ऑफ कनाडा ने इंटरेस्ट रेट के रिलेटेड जो अनाउंसमेंट्स वगैरह की हैं, उससे एक बड़ा क्लियर कट इंडिकेशन आ रहा है कि अब जो है इंटरेस्ट रेट ऊपर नहीं जाएगा। और खाली यही बात नहीं हो रही है कि स्टेबल रहेगा, अब तो ये भी डिस्कशन चल रही है कि शायद अगली बार जो है वो क्वार्टर परसेंट नीचे जा सकता है। सो बाई चांस अगर एक क्वार्टर परसेंट ये नीचे चला गया, तो उस समय जो है कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस डिफरेंट तरीके से जो है, अ, मतलब वो कॉन्फिडेंस एक अलग डायरेक्शन में आ जाएगा, और उससे मार्केट के और तेज होने के चांसेस हैं। और अगर आप बायर हैं तो मेरी स्ट्रांग रिकमेंडेशन है, मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी नॉलेज के हिसाब से बॉटम इज ऑलरेडी गॉन। सो अगर आप ये इंतजार कर रहे हैं कि प्राइसेस 10, 15, 20% और नीचे गिरेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। बट अगेन लाइक आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, बट मैं आपको यही स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप अगर घर खरीदना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दिस इज अ वेरी आइडियल टाइम।
क्योंकि आने वाले 3 से 6 महीने में अगर कुछ इस तरह के हालात बन गए कि इन्वेंट्री लेवल्स ऑलरेडी लो हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आइदर इज गोइंग ऑन स्टेबिलिटी और इट इज गोइंग टुवर्ड्स दी जो है आप कहें डिक्लाइनिंग साइड, तो उस समय ये बहुत बड़े चांसेस हैं कि मार्केट में प्राइसेस एकदम से शूट अप करेंगे और इश्यू ये आएगा आपको कि एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी हाई है, तो आपको उस चीज का बेनिफिट ऑलरेडी मिल रहा है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है तो प्राइसेस काफी जो है स्ट्रीमलाइन हुए हैं। बट अगर 5-10% प्राइसेस और बढ़ गए और रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे नहीं आया तो बहुत सारे लोगों के लिए क्वालिफाई करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। सो ये थोड़ी सी कैनेडियन मार्केट की सूरत हाल है। अब चाहे मैं बात करता हूँ ओंटारियो मार्केट की, चाहे हम बात करते हैं वैंकूवर मार्केट की, बीसी की, या हम बात करते हैं एडमिंटन और कैलगरी की। सो हालात सब जगह पे एक जैसे ही बने हुए हैं। इसके अलावा अगर मैं इंडियन मार्केट देखूं तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, स्पेशली गुड़गांव साइड में, तो मार्केट जो है काफी हीट अप है वहाँ पे और बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही हैं। आप देखें अभी बहुत बड़ी न्यूज थी वहाँ पे कि डीएलएफ जो कि वहाँ के एक बहुत प्रोमिनेंट बिल्डर है, उन्होंने कुछ अपना अपार्टमेंट्स जो है इंट्रोड्यूस किए थे मार्केट के अंदर। ऑलमोस्ट 1100-1200 के करीब जो है वो अपार्टमेंट थे और एक अपार्टमेंट की वैल्यू जो है वो 7 करोड़ के करीब थी, विच इन कैनेडियन डॉलर इज अप्रॉक्सीमेटली 1.4, आई वुड से 1.2 मिलियन, एंड it took only 72 hours, only 72 hours to sell all that 11 to 1200 units on 7 crore price tag. इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे और भी बिल्डर्स हैं जैसे गोदरेज। हमारी टीम जो है गोदरेज के साथ आइदर इट इज कोलकाता और इट इज पुणे, हर जगह के हर मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बिरला नाविया की, बिरला इज ऑल्सो अ वेरी प्रोमिनेंट बिल्डर, तो अभी हमारी टीम वहाँ पे भी बहुत एक्टिवली काम कर रही है। और बाई चांस अगर आप कनाडा में हैं और आप कोई अपनी इंडिया में रियल एस्टेट सेल करना चाहते हैं, सो हम हमारी टीम जो है वो सर्विस भी आपको प्रोवाइड करती है। एंड देखिए रियल एस्टेट एक इस तरह की चीज है कि हर इंसान के घर में कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके में उसकी जरूरत पड़ती है। सो अगर आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी चीज इस तरह की हो जो आप डील करना चाहते हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू गेट इन टच विद टीम सेवमैक्स आइदर इन कनाडा और इन इंडिया। सो ओके, ये एक हमारे ब्रिज मोहन जी ने कमेंट डाला है, सर प्लाट की राशि जमा करवाई गई, नेक्सा एवरग्रीन थुलेरा गुजरात कंपनी में ना तो प्लाट दिया और ना ही राशि लौटाई। ब्रिज मोहन जी, आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड कि ये इंडिया में बहुत इस तरह के कुछ चैलेंजेस हैं और मैं इसीलिए बार बार सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप जब भी किसी से डील करें तो थोड़ा सा अपनी रिसर्च जरूर कर लिया कीजिए, थोड़ा सा अपने लेवल पे उस चीज को जरूर इन्वेस्टिगेट कर लें कि आइदर इट इज गोना बी अ राइट इन्वेस्टमेंट और देयर आर लाइक देयर इज चांसेस ऑफ हाई रिस्क इन दैट। सो ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। एंड मैं आपको जरूर इस बारे में थोड़ा बहुत सावधान करूंगा कि कभी भी ये चीज अगर करनी हो तो सोच समझ के करें और इस तरीके से करें कि कुछ इस तरह की अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस का आपको जो है सामना ना करना पड़े। तो एक आज और बड़ी एक अच्छी चीज हुई है सुबह। एक्चुअली मैं पीछे 2-3 दिन से काफी जल्दी उठ रहा हूँ, तो अराउंड 2:30 बजे के करीब एक मेरे दोस्त का मैसेज आया। तो उन्होंने कहा सर जी आपकी जो है सक्सेस का राज क्या है? तो मैंने कहा यार सक्सेस का राज बहुत सारी चीजें होती हैं। हम जिंदगी में मेहनत करते हैं, कई बार लाइक इट्स ऑल अबाउट विजन, रिस्क टेकिंग भी उसमें चाहिए होती है, टैलेंट भी चाहिए होता है, कुछ थोड़ा बहुत किस्मत भी चाहिए होती है। तो बहुत सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन है। पर अगर उसके अंदर आप मुझसे सिर्फ, तो उनका वापस मुझे जवाब आया कि नहीं जी आप मुझे सिर्फ एक पॉइंट बताएं ऐसा जो कि आपको लगता है कि अ, आपकी सक्सेस में उसने कंट्रीब्यूट किया है। तो मेरे पास वो एक सिंपल सा पॉइंट है जी, मैं उसको आई ऑलवेज कॉल इट एज अ ब्लेसिंग्स। तो वो चाहे हमारे पेरेंट्स की हैं, चाहे हमारे आसपास में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जो आपको हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी वाइब्स आपके लिए छोड़ते रहते हैं, तो उससे बहुत आपकी जिंदगी में फर्क पड़ता है। तो मैं जरूर कोशिश करता हूँ कि जब भी जहाँ पे भी रहूँ, मेरे सराउंडिंग में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हो और इस तरह के लोग हो जो एक दूसरे को हेल्प करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके ग्रो करना चाहते हैं। ऐसी सोच ना हो कि हमें जो है एक दूसरे की टांग खींचनी है। तो मैंने उनको एक सिंपल सा जवाब दिया कि यार ये ब्लेसिंग्स का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं उसके बाद कुछ थोड़ा सा काम कर रहा था, तो आई
got some pictures, some emotional moments when recently my parents, my mom and dad, they visited over work in progress गुरुग्राम ऑफिस. तो मुझे खुद बड़ा अच्छा लगा और बड़ी जो है एक अच्छी मुझे फीलिंग आई कि अगर हमारे पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हो जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती है. सो आई थिंक ये जो है एक सुपर पावर, अगर हम सब लोग इस बात को अंडरस्टैंड कर लें और इसको सब अडॉप्ट करना शुरू कर दें, तो ये हमारी ज़िंदगी में बहुत जो है डिफरेंस क्रिएट कर सकता है. राइट? सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर योर वंडरफुल कमेंट्स. और आज मुझे कुछ अपने दोस्तों के बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस वगैरह नहीं दिख रहे हैं. आज लगता है अपने सब लोग सोए हुए हैं, या मुझे लगता है कि कहीं इस पे डिस्प्ले ही ना हो रहा हो, कुछ इस तरह की चीज़ ना हो. सो अगर मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी की ज़रूर फीडबैक दे दें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर वो भी आप डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन. सोनाली जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं रोहतक से. सोनाली जी थैंक यू वेरी मच. और सचिन जी मुझे दिख नहीं रहे हैं, और मेरी बोलने की जो आज कैपेसिटी है वो थोड़ी-सी खत्म होती जा रही है, और सचिन जी अभी तक नहीं आए हैं. तो सचिन को पकड़ना पड़ेगा कि वो कहाँ पे हैं, ताकि कुछ देर वो लीड ले पाएँ और कुछ वो भी आपके साथ. देखो वो सचिन ने सुन लिया, मेरे साथ वाले कमरे में बैठे हैं, तो उन्होंने सुन लिया कि भई मुझे वहाँ पे हाज़िर होना है. सचिन साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? हेलो, हेलो, हेलो. सचिन मेरे ख्याल आप म्यूट हैं शायद, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है या कुछ गड़बड़ है? मुझे आपकी आवाज़ आ नहीं रही है यार. गाइस कैन एनीबॉडी गिव द सचिन, आपको आ रही है मेरी आवाज़? मुझे आपकी आवाज़ साथ वाले रूम से आ रही है, पर वैसे नहीं आ रही है. आई थिंक एक बार आप दोबारा लॉगिन करके, लॉग आउट करके अगर लॉगिन करें तो शायद. नहीं, अभी भी नहीं आ रही. सो एनीवे, मंजू वर्मा जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते. और आई एम प्रीटी श्योर कि आप बहुत फैंटास्टिक होंगे आज. तो अभी देखते हैं कि सचिन जी कितनी देर में ज्वाइन करते हैं. सो एनीवे, मैं बात कर रहा था लाइफ के अंदर क्या चीज़ आपको जो है सक्सेसफुल होने में कामयाब करती है, कामयाब होने में हेल्प करती है. दूसरा एक और बहुत बड़ा एस्पेक्ट है लाइफ का जिसको हम बोलते हैं कनेक्शंस. सो जो कनेक्टिंग विद द राइट पीपल एट राइट टाइम इज एन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. सो अगर आप इस चीज़ को थोड़ा और अंडरस्टैंड करें कि जहाँ पे भी आप कहीं पे भी कुछ भी करने जाएँ, तो कोशिश करें कि ठीक लोगों के साथ अपना कनेक्शन क्रिएट करें, और जो है उस कनेक्ट को एक्सप्लोर भी करें अपने आप को कामयाब करने के लिए. बहुत बार मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा पीआर होता है, पर उसको वो एक्सप्लोर नहीं करते हैं, उसको सक्सेस में कन्वर्ट नहीं करते हैं. मंजू वर्मा जी कह रही हैं कि बिल्कुल टुडे इज़ माय बर्थडे. मंजू जी थैंक यू वेरी मच. फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू वेरी, वेरी हैप्पी बर्थडे. May God bless you and give you a lot of happiness and सक्सेस इन योर लाइफ. और आप इसी तरह से जो है हमारे साथ कनेक्टेड रहें. बनी बिंद्रा जी वैंकूवर से हैं, ये भी हमारे बहुत एनर्जेटिक टीम मेंबर है बनी बिंद्रा जी. सो बनी साहब थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग एंड कीप अप द गुड वर्क व्हाटएवर यू आर डूइंग, either for business or for the community. Yes, Sachin, can you hear me now? Nah, I don't know. It could be there is some problem in my computer or anything. No, but it looks like this is connected. Guys, can anybody give some feedback if you are able to hear Sachin? All right. So मंजू जी कह रही हैं कि उनकी बिटिया, मंजू जी शायद आपकी मेरे से पहले भी बात हुई थी, तो आपने आई डोंट नो कि if आपने उनका नंबर भेजा है या उनको बोला है मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए, नहीं बोला. बट अगर आप उनको मेरे साथ कनेक्ट करवा देंगे तो दैट विल बी ग्रेट. हाँ, सो कनेक्ट्स की लाइफ में क्या वैल्यू होती है बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना. कि ओके, बिपिन बिपिन चोपड़ा जी भी कह रहे हैं कि उनको भी सचिन जी की आवाज़ नहीं आ रही है, तो आई थिंक कुछ गड़बड़ है सचिन जी के कनेक्शन में, और मेरे ख्याल से बहुत जल्दी वो जॉइन करते हैं. इतने हम अपनी डिस्कशन जो है वो जारी रखते हैं. और गाइस अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर प्लीज़ डोंट हेजिटेट. यस सचिन. आप एक बार फ़ोन से जॉइन करके देखो आपने, या कहीं पे आपका कुछ माइक्रोफ़ोन या कुछ इस तरह का. आपको मेरी आवाज़ आ रही है मुझे लगता है.
हाँ, पर आपकी आवाज़ में रूम पर मैंने कुछ अपने फ्रेंड से फीडबैक लिया है, तो वो भी बता रहे हैं कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही। तो इसका मतलब मेरे एंड पे सब कुछ ठीक है। अ, Ajinkya Pardeshi Canada, sir, I'm going to come to Canada in 2024 as an international student. I wanted to grow up in real estate market. I wanted to make you as my mentor. Uh, Pardeshi sir, more than welcome. I'll be very happy if I can give you some guidance or I can teach you something. It will be my honor and pleasure. So whatever I can do, I will definitely try my level best. All right, guys. So let's see how long it takes to Sachin to join us. Sachin, can you hear me now? Yeah, I don't think so. I can hear you. So, guys, कोई आपका इंडिया में रियल एस्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन हो या कोई आपका कनाडा में रियल एस्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क। अच्छा, अभी बात करते हैं कि आने वाले 2-3 महीने में मार्केट की क्या प्रोडिक्शन है। तो एक बार इसके ऊपर भी आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरीके से जो है मार्केट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं या स्टैट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसके बाद जो हम उसके बिहाफ पे डिसीजन ले सकते हैं। Dinesh Sam, very good morning. Dinesh Sam is from Jamaica. Dinesh, I thought you were planning to come to Canada, and I thought we'll plan to meet, but I'm not sure if you already landed or where exactly you are. Don't hesitate to share with me. Um, Parthi sir, sir, how can I connect with you whenever I come to Canada? I think social media is the best platform. You can get in touch with me. You can send me a message on Messenger, and we can definitely get in touch with you whenever you are in Canada. All right. ज्योति जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम प्रीटी श्योर आप भी बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने आसपास में, अपनी सराउंडिंग में और अपनी लाइफ में। और ज्योति जी भी बहुत शी इज आल्सो अ वेरी अमेजिंग पर्सनालिटी। मुझे आज तक कभी मौका नहीं मिला उनसे मिलने का, एंड आई नो कि जब भी मैं इंडिया जाता हूँ तो ज्योति जी को होता है कि अच्छा यार आप बॉम्बे क्यों नहीं आ रहे हैं। ज्योति जी, आई नो कि बॉम्बे बाई चांस 2-3 बार ऐसा हो कि वहाँ प्लान नहीं बन पाया, बट नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली ट्राई टू come over there and we'll plan to meet. Dinesh Sam is saying, "Oh, already landed and came back from Toronto to Jamaica. Dinesh, you should have come to see me." Uh, ज्योति जी शिकायत कर रही है, हाउ मेनी टाइम आई सेंड यू माय कॉन्टैक्ट नंबर ऑन मैसेंजर। ज्योति जी बस एक बार आप भेज दिया, मेरे पास आ गया, मैंने सेव कर लिया उसको, एंड फॉर श्योर विल प्लान टू मीट वेरी सून। आई थिंक आज सचिन के यहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है और वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। प्रदीप राठी साहब ने बताया कि आजकल भारत में डीएलएफ में 7 करोड़ से 11 करोड़ तक के फ्लैट 3 में बिक रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन लोग हैं? क्या ये एनआरआई हैं? प्रदीप साहब, नहीं, मुझे नहीं लगता कि एनआरआई है। आई थिंक दे हैव अ वेरी स्पेसिफिक कोटा फॉर एनआरआई। ये सब इंडिया में रहने वाले लोग ही हैं भाई। और देखिए, इसमें 2-3 चीज़ों के फैक्टर होते हैं। बहुत बार जो है बिल्डर जो है वो डिमांड के हिसाब से एक्ट करते हैं और उनको लगता है कि अगर डिमांड बहुत अच्छी आ रही है तो कुछ यूनिट्स कई बार वो होल्ड भी कर लेते हैं ताकि उसको आगे जो है ऊपर के प्राइस पे बेच सकें। बट अगेन, लाइक डीएलएफ इज अ वेरी रेप्यूटेड बिल्डर और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है वो अपने आप में बड़ा कमेंडेबल है। कि 3 दिन में उन्होंने 7 से 11 करोड़ तक के जो फ्लैट आप बता रहे हैं, ये प्रीटी मच लाइक आई वुड से कि 60-70% जो है प्री सोल्ड थे। बिकॉज़ बहुत सारे लोग, हमारी टीम भी इस पे काफ़ी टाइम से काम कर रही थी और जो है आप देखें कि दैट क्लियरली शोज़ कि इंडिया में मार्केट जो है किस डायरेक्शन में जा रही है। तो बहुत प्रॉमिसिंग मार्केट है, बहुत एक्टिव जो है वहाँ पे इन्वेस्टर्स या एंड यूज़र्स आप कह लें। तो it's something very very amazing in the Indian market for real estate। और बनी बिंद्रा जी का कमेंट है, ग्रोथ इन कमर्शियल ऑफिस वेयर हाउस लीजिंग और बाइंग और सेलिंग इन स्पाइक इन सरी, definitely upwards than residents. Always good to see you in the morning session and learning curve from you. Thank you very much, Bunny. I really really appreciate that, and you are so right. There is a lot of demand which is happening in commercial as well as industrial sector. Sachin Kumarji Sachin is reaching to Canada in 2023. Just want to know where I can meet you and what kind of courses is required to become a realtor. Sachin, you can meet me at my office, which is here on Mississauga Road.
तो मोस्टली I would say 70% of the time I'm here in the office, but 20-30% of the time, if I'm traveling, then it's a different story. But I will definitely, we can plan to meet here in Mississauga office. And जो कोर्सेज की बात है तो आप हम्बर कॉलेज की वेबसाइट पे जा सकते हैं. आई थिंक उनकी वेबसाइट है humber.ca और वहाँ पे रियल एस्टेट की कोर्सेज हैं जो आप गो थ्रू कर सकते हैं. आई थिंक आज बिकॉज मैंने अपना दिन काफी जल्दी से शुरू किया हुआ है, सो आई वाज गेटिंग लिटिल टायर्ड एज वेल. सचिन साहब ज्वाइन कर लो यार, कहाँ गुम हो गए हो आप? थोड़ा सा मुझे बोलने से रेस्ट मिल जाएगा. बट गाइस, आपके जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं उससे हम जो है एक अच्छा डिस्कशन शुरू कर सकते हैं. तो बनी जी के कमेंट्स पे एक बार फिर डिस्कशन करते हैं कि बनी जी जो है वो वैंकूवर की मार्केट में जो है उनको अच्छा एक रियल एस्टेट की भी शायद बढ़िया नॉलेज है उनको. और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ सेफ मैक्स के बारे में चाहिए हो तो ही इज द बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव ओवर देयर एंड ही कैन डेफिनेटली डेफिनेटली हेल्प यू. अभी हमारी पूरी कोशिश है कि आने वाले टाइम में हम बीसी के अंदर एक बहुत अच्छी एस्टेब्लिशमेंट जो है अपनी वो खड़ी करें. और उसके लिए वी आर लुकिंग फॉर सम लाइक माइंडेड पीपल एज वेल ऑन वेरियस पोजीशंस. सो अगर आप में से कोई भी हमारे साथ वहाँ पे जुड़ना चाहता है तो इट्स फॉर श्योर विल बी वेरी हैप्पी. सचिन जी का मैसेज है. सचिन जी कह रहे हैं कि थैंक्स फॉर योर गाइडेंस सर, आई विल definitely meet you in person. So Sachin, thank you very much for the wonderful connect. So guys, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हम पूरा लंबा सेशन नहीं खींच पाएंगे 1 घंटे के लिए. तो आज मैं आपसे माफी चाहूंगा, इजाजत चाहूंगा और हम जो है नेक्स्ट वीक सैटरडे को फिर से मिलते हैं sharp at 12 o'clock because I little occupied schedule today. So I did not want to miss it because it's been like a couple of weeks we were missing this session. So I thought uh, we will uh, get in touch on this. Uh, Ajinkya Pardeep saying, Sir, I have watched all your interviews and you were very inspirational. Thank you very much. I really appreciate it, Ajinkya. Sachin? Yes, Raman, can you hear me now? We can hear you now. At last, we are able to manage it. Finally, finally. So are you connected on your phone now? No, I'm on my laptop itself. Okay, I see. That's good. Yes. So, Sachin, I really need you today because I am a bit tired. And I can saw that. That's why I made extra effort to get connected. So, Sachin, I was talking about the market in Canada as well as market in India, and you are actively involved in Canadian market corporations, and you are managing a very big team as well. So, I would love to hear your opinion as well, and there are few of the questions as well on which I would seek your, your views onto that. So definitely, Raman, you know what? I was talking to one of my team member yesterday itself, and I was categorically telling him that अगर आप हमारे last year की videos देखो, and I was mentioned in multiple videos that the way I see the market growing, because at that time everybody was talking about high interest rates, and you know what, the inflation is very high and the interest rates are going very very high at that time, and everybody about talking about those things. So at that time, I anticipated and I predicted that by first quarter or second quarter of 2023, that's when we see the market rebounding, and there will be signals of interest rate either getting stable, or we might see a slight downfall towards the interest rate. And if you see in last 2 months, I would say specifically after January or mid February, the prices of the houses have already shown that they are towards the increasing trend. In fact, if you look at the inventory which is below $1.2 million, there is an increase of approximately 4 to 6%. If I talk about the exact dollar value, we can very comfortably say that around $50,000 to $75,000 price increase has happened approximately in last 45 days in the houses which are in the bracket of approximately 800,000 to around $1.2 million. And now in last 1 week, we are looking at the ripple effect that has been created on the second category, which is between $1.2 million houses and $1.6 million houses. I can tell you this because we are at the ground, we are monitoring the situation every minute, like every house that we are listing, from where we are getting the report that how many showings are happening on those properties,
and how many offers we are getting on the properties and what price we are getting. So definitely we are already seeing the multiple offer trend. I have seen properties which are been having 30, 35 offers, like 15 to 20 offers are very common depending upon the house and depending upon the pricing they have listed the property. So that prediction is coming true right now. In the month of first quarter itself, in the month of March, we are looking at the trend wherein the real estate is getting back on its feet. We are seeing the increased trend in the pricing, and as well as we are looking at the positive news which is coming from the Bank of Canada side, wherein they are telling that last in the month of March there was no interest rate hike happened, and we are already hearing the news that there might be very soon we are looking at the downtrend trend towards the interest rate, wherein we will see interest rate getting down by either 25 basis point or 50 basis point. Again, I would say thinking 50 basis point would be aggressive right now. Will be I don't think that will be happening, but at least we can anticipate a 25 basis point, if not in April, in the month of May. Sachin, I think that all depends upon how the inflation goes on and how all other factors of economy work. Especially आज अगर मैं जॉब की सिचुएशन देखूं तो जॉब्स तो मतलब आप सोच नहीं सकते यार कि मतलब एक्चुअली हमें काम करने के लिए बहुत बढ़िया बंदे ढूंढने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सचिन हम बात कर रहे थे, आपने मुझे प्राइस की बात की, पर सेल्स यार काफी डाउन है, उसका क्या? Yes. So what's your take on to that? Like 30-40% sales down है। Yes. So definitely again, Raman, कई बार क्या होता है कि when we are working on the ground और layman के perspective से लोग वही बात करना चाहते हैं जो उनको सूट करती है. So somehow in last 1 year the perception is been made कि if you are talking about the negative news, people will hear us more. Right? So I do understand. I'm not denying the fact that the sales numbers are still down. The primary reason for that number is that we are still comparing this year to last year, when we were doing the extraordinary sales. Like those were so high numbers that those numbers were not seen in last 3, 4, 5 years. So we are, first of all, we are comparing these numbers to I would say very high standards, very high benchmarks, which are unprecedented in the real estate industry. That's number one. Number two is this, that definitely, even though we are seeing the a positive trend as far as the pricing is concerned, but still we are going through a very low inventory in the market, because we are coming out of that situation wherein sellers, they were feeling that, you know what, we are not getting the right pricing for our house. Our price has gone down from the peak. Even though I don't believe that prices has gone down, they have just corrected themselves. But still, because of that feeling, lot of sellers, lot of investors, they are not bringing their properties into the market right now, which is why we are going through a ultra low inventory right now. If I talk about Brampton, or even if I talk about any major city in GTA, we do not have more than 500 to 550 houses in the market for sale. Whereas even if I take a normal average market in Brampton, for example, we sell close to around 8,000 houses every year, which means that even for a 30 days inventory, I would need approximately around 7 to 800 houses at any given point for sale in Brampton itself, which is right now we are at 60% or 50% of that. So those two factors again, those are playing very strongly, which is making sure that we are at the low sales number. But as far as the pricing is concerned, we are getting stronger. And the way I see the futuristic market, we will see pricing going further up. I would request all those first-time home buyers, especially, or who are looking to buy the house for the first time, do not wait. I'm saying this for last around 3 months. You might not get an opportunity to buy the house. So Sachin, Yes. I actually did not get a chance to review the data in detail, but if I look at the data which is in the month of March, Yes. So as compared to February, I think the prices are already up by $40,000-$50,000, isn't it? That's what I mentioned, Raman, that prices, especially between 800,000 to $1.2 million range, which is the perfect range for the first-time home buyers, as well as for the investors to get into the market, because that is the bracket wherein there's a possibility of cash flow or break-even is there. So in that bracket, definitely the pricing has gone up by around $50,000 to $75,000 at least, depending upon the location and depending upon the house. So Sachin, what's your prediction of the market in next 3 months?
So again, next 3 months market, Raman, will be definitely dependent upon a lot of factors. I see the pricing going up just like this, not, I would say, not going up by 10-15%. Raman, can I take this call? One of my guys in the bank right now. I'll just get back. Sure, definitely. So, guys, I think this is very, very important for all of us to understand that how the situation, how the market is going to behave in coming 3 months. And the simple reason for that is, the way inventory levels are not going on, like, where it should, where we can say कि यार ये inventory जो है 2-3 महीने की हो गई है तो अब comfortable position है. Rate of interest of course is going to play a very major role. So consumer का जो sentiment है वो धीरे धीरे positivity की ओर आ रहा है. सो ये जो है आने वाले टाइम में एक मार्केट को अच्छी डायरेक्शन में लेके जाएगा. एंड ऑफ कोर्स मैंने देखा है बहुत सारे लोग इस चीज को क्रिटिसाइज भी करते रहते हैं कि जी मार्केट में प्राइस नहीं बढ़ने चाहिए, प्राइस नीचे जाते रहने चाहिए. गाइस देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है. अगर ऐसा होने लग गया तो सबसे पहले जो है आप सभी को प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि अगर रियल एस्टेट की मार्केट के अंदर कोई ऐसी चीज होती है तो उससे जॉब मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. Kundan Mishra ji कह रहे हैं कि how can I meet you, Raman sir? Once I would like to meet you in life, feeling great from the way you speak. Kundan ji, we keep doing these sessions. Like अभी मेरी टीम ने काफी सारे सेशंस जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं. हर महीने हमारी कोशिश होती है कि कोई ना कोई एक सेशन रखा जाए. तो अभी मार्च 23 को भी हम एक सेशन कर रहे हैं. और ये बहुत सारे सेशन इस तरह के होते हैं जो खाली रियल्टर्स के लिए नहीं होते, सबके लिए होते हैं. इसके बाद आई थिंक जो सबसे बड़ी एक हमने सेशन प्लान किया हुआ है, वो हमने किया है अपना, आई थिंक अप्रैल के मंथ में है. आप savemax.com/risewithraman पे जाएं और वहाँ पे आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी और आप ज़रूर मुझे वहाँ पे आके मिल सकते हैं. और उसके लिए आपको टिकट्स जो है चेक करनी पड़ेंगी. और बहुत बार जो है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स भी होती हैं. बहुत बार उस पे कुछ नॉमिनल सा चार्ज रखा होता है. चार्ज इसलिए नहीं रखा होता कि उसमें से कुछ पैसे बनाने हैं, बिकॉज़ वो जो भी अमाउंट आता है वो हम चैरिटी के लिए यूज़ करते हैं. सो उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये होता है कि अगर लोगों की सिंसियरिटी थोड़ी-सी बनी रहे, क्योंकि हमें उस तरीके से अरेंजमेंट करना होता है. तो ऑफ कोर्स मैंने बहुत बार ये देखा है कि अगर कोई भी चीज़ जो है उसकी बिना वैल्यू के हमें मिल जाए तो फिर उसकी एक्चुअल में वैल्यू नहीं होती. सो मेरी कोशिश होती है कि उसको हम कितना मीनिंगफुल बना सकते हैं, कितना उसको जो है बढ़िया बना सकते हैं. और उसके लिए कुछ हमने प्रोटोकॉल्स रखे होते हैं. सो आप में से अगर कोई भी फ्रेंड्स मेरे लाइव सेशंस पे जो है वो इन पर्सन सेशन होते हैं. एंड बहुत मज़ा आता है उसमें, आप सब लोगों से बातचीत करके, मुलाकात करके. तो हम कोशिश करते हैं उसमें कि कोई ना कोई नई चीज़ लेके आएँ. जैसे लास्ट टाइम हमने सेम एक्सपोर्ट सेंटर के अंदर एक बहुत बढ़िया सेशन किया था, जहाँ पे कि लाइव डोर नॉकिंग का हमने सेशन प्लान आउट किया हुआ था. बिल्कुल वहाँ पे बढ़िया सा एक डोर लगा हुआ था और बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया. सो इस तरह के कुछ इनिशिएटिव जो है वो हम टीम सेव मैक्स हमेशा मार्केट के अंदर जो है कोशिश करते हैं कि करते रहें. So anyway, guys, Kundan ji, thank you very much आपके ब्यूटीफुल से मैसेज के लिए. आई रियली रियली अप्रिशिएट इट. और लेट्स कुछ और अपने फ्रेंड्स हैं जो जुड़े हुए हैं. मयूर पटेल जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग. कमलेश नीलम मित्तल जी, थैंक यू वेरी मच. एंड सोनाली जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. सो सचिन साहब, आपसे मेरी बात हो रही थी, आप मुझे मार्केट की कुछ अपडेट कर रहे थे. मैं एक्चुअली उसका ना डाटा भी पुल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम डाटा शेयर कर लें सारे अपने व्यूअर्स के साथ. इन द मीनवाइल अगले 3 महीने में मार्केट की क्या प्रेडिक्शन है आपकी? So अगले 3 महीने में definitely, Raman, I see a upward trend towards the pricing, and definitely with time, as the market is going, pricing is going up, a lot of sellers and investors will be coming to the market with their properties, which will definitely build up the inventory. But I can tell you there are a lot of buyers which are sitting on the edge. They are waiting for the right properties for them, and they will, I would say, consume all those listings that will come into the market. So definitely we will see a positive trend going towards in next 3 months. And especially if there is any downward trends towards the interest rate, if we see a decline in interest rate, even if by 25 basis point, because I know some of our viewers will say कि यार 25 पैसे या 25 basis point से कितना फर्क पड़ने वाला है. But it is not about the interest rate that is will go down. It's about the sentiment that will create in the real estate market. क्योंकि मैं बड़ा strongly believe करता हूँ कि जो real estate market होती है वो that works on the sentiment. If the sentiments are strong, there's a buying spree going on. And in last 1 year, there was no challenge with the real estate market. Yes, there was interest rates have gone up because of that. Qualification was an issue. Because of that, the monthly payments have gone high.
But as far as the fundamentals of real estate were concerned, they are still strong in Canada, or as a matter of fact in GTA. So till the time those fundamentals are strong and we are able to create a positive sentiment in the market, I would see a positive trend, whether it is the pricing or the number of sales is concerned. So definitely when the next quarter data will come, because that data will be compared to last year, and from the second quarter of the last year, we saw the sales getting going down. So then the numbers is, if we compare year to year numbers, they will start getting improved. So definitely, I will, as I said before, also I'll encourage all our first time home buyers, जो अपने भाई और बहन है, जो अपने फर्स्ट टाइम खरीदना चाहते हैं, वो वेट ना करें. You will see your prices going up, so take a decision. With time, the interest rates will go down. Don't worry about high interest rate right now. If you can sustain for some time, at least for 6 months, 12 months, after that pricing will go up, but the interest rate will go down, so you will have lower monthly payments. So it's just right now you have to survive from this period. Yeah. Sachin, give me 1 second. Let me see if I can. Okay. So Sachin, I'm gonna. You have to help me out. Can you see the chart on the screen right now? It's not yet shared, Raman. Okay, give me 1 second. I think I have to. This one. And can you see it now? Yes, I can see it now. Perfect. I think okay. So Sachin, let's. You can see these residential stats, right? Yes. तो अगर आप सचिन ये देखो कि फरवरी 2022 में 9,000 हाउसेस सोल्ड हुए थे जी. और फरवरी 23 के अंदर 4,780 हाउसेस सोल्ड हुए हैं. जी. बट इसके अंदर सचिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये, अगर मैं आपको जनवरी का स्टैट्स दिखाऊंगा तो जनवरी के अंदर जो है ऑलमोस्ट 3,000 एंड मेरे ख्याल 3200-3300 की रेंज में वो घर थे जी. और अगर यहाँ पे हम प्राइस की बात करें ईयर ओवर ईयर की, तो ये ऑफ कोर्स 1.335 उस समय जो है प्राइस था और अभी जो है 1095 है, जबकि जनवरी के अंदर जो प्राइस था वो मेरे ख्याल 1,050,000 से नीचे था. बिल्कुल. ऑफ कोर्स अगर मैं इसको लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करूंगा, क्योंकि लास्ट ईयर जन, फेब एंड मार्च ये तीनों महीने मार्केट बहुत अच्छी रही थी और उसके बाद अप्रैल से जो है थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आना शुरू हुआ था. बिल्कुल. और सो जो ये जो चीजें हैं ये क्लियरली शो करती है कि अगर पिछले साल के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा ये जरूर चैलेंज देखेगा. पर सचिन यहाँ पे ये कमर्शियल के स्टैट्स भी हैं, चाहे वो लीजिंग है, चाहे वो सेल्स की एक्टिविटी है. सो एवरीवेयर वी कैन सी अ लिटिल बिट नेगेटिव ट्रेंड, बट जो लीज इंडस्ट्रियल की है वहां पे 31% का बहुत बड़ा हाइक है जी. और जो है लीज अगर ऑफिस की है तो कमर्शियल के अंदर एक्टिविटी बड़ी स्ट्रांग है. पर अगर मैं कॉन्डोज की बात करता हूं तो कॉन्डोज में बहुत ज्यादा प्राइसेस के अंदर डिफरेंस नहीं है. आप ये देखो कि कॉन्डोमिनियम सेल स्टैटिस्टिक्स जो है वो लास्ट ईयर और इस साल ऑलमोस्ट कोई बहुत बड़ा डिफरेंस मुझे नहीं दिख रहा. बिल्कुल. राइट. पर अगर नई लिस्टिंग्स देखें तो नई लिस्टिंग्स जो है काफी डाउन हो रही हैं अब की बात. या. और तो लाइक यू नो दीज आर वेरी गुड एंड क्लियर कट इंडिकेशंस कि मार्केट जो है आने वाले टाइम में बेहतर होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि उस समय पे मार्केट के अंदर कोई बहुत मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत बड़े लेवल पे इन्वेंट्री नहीं होगी. Or if you see those numbers, if you see that if you're talking about the pricing part, from February to this year February, the price I would say drop is showing 17.9%. Whereas from January to January that price drop was approximately 22% and change. Right. Which means that the difference is going down now. From 22% we are sitting at 17.9%, which clearly shows that between month to month we have a price increase of approximately around 5% right now, and that gap is getting filled with every passing day right now. ये सचिन एक प्रदीप राठी साहब का मैसेज आया है. हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं और मुझे होली वाले दिन बहुत बढ़िया खीर बना के लाए थे और मतलब बड़ा प्यारा सा गिफ्ट भी लेके आए थे हमारे लिए. आपकी सेवा करने के लिए इंडिया में बहुत लोग हैं, मैंने देखा. और प्रदीप साहब कह रहे हैं कि रमन जी आप रविवार को या कम से कम महीने में एक बार भारतीय बाजार पर भी चर्चा जरूर किया करें. प्रदीप साहब जरूर कोशिश करूंगा. विल ट्राई ओवर लेवल बेस्ट. अभी तो यार यही चीजों को मेंटेन करने में पूरी मतलब जो है ना
बहुत सारा टाइम एंड एफर्ट्स लग जाता है, बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड सजेशन एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू डू दिस एज वेल। सचिन यार, इंडिया जाके ना वाकई में ही एक अलग तरह की फीलिंग आती है अब, क्योंकि मेरा बड़ा फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो गया हूँ मैं इंडिया का। हर महीने 1.5 महीने बाद मैं वहां पे होता हूँ, तो अब शायद लोग मेरे से थोड़ा बोर भी होने लग गए हैं। पर इस बार बहुत अच्छा जो है इवेंट्स वगैरह काफी बढ़िया वहां पे थे, और मेरे ख्याल से जो इंडिया का अपना मजा अलग से थोड़ा आने लग गया मेरे को। तो Yeah, वहां पे सचिन लर्निंग बहुत है यार, वो जो वहाँ की मार्केट है ना, उसको अंडरस्टैंड करना, उससे लर्न करना, आई थिंक दैट्स वेरी अमेजिंग। yeah, और बहुत सारी लर्निंग वहाँ की जो है, आई थिंक वो कहते हैं ना कि अगर आपने इंडियन मार्केट के अंदर सक्सेस क्रिएट कर ली अपने लिए, तो उसके बाद फिर आप कहीं पे भी सक्सेस क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज बिल्कुल, वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मार्केट। तो वहाँ की लर्निंग जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते की जा सकती बिल्कुल, बिल्कुल। है। या सो सचिन, हम अगर आज के टाइम में, हमने बायर की तो बात कर ली, अगर किसी ने अपना घर सेल करना है, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हुँ, हुँ। तो उसको आप क्या सजेशन देंगे? फिर अगर बाय करने का टाइम है तो फिर सेल करने का मैं टाइम नहीं होना उसको चाहिए? सजेशन देने के से पहले ना आई विल गिव यू वन एग्जांपल जो कि अभी 5 दिन पहले ही हमने एक घर लिस्ट किया था व्हिच इज क्लोज टू अप्रॉक्सिमेटली आई वुड से क्रेडिट व्यू एंड मिसिसागा रोड and that is approximately 2800 square feet house at detached double car garage and we listed that house for 1499 and thinking that you know what एंड वी मेड सेलर रेडी कि यार अगर 1450 तक की ऑफर कोई ऑफर आती है 1450 तक कोई ऑफर आती है तो वी शुड टेक इट बिकॉज यू नो दिस इज व्हाट द प्राइसिंग गोइंग ऑन इन द मार्केट राइट नाउ and Raman and our viewers, they won't believe that in the first 3 days itself, we had more than 30 showings on that property. And we end up selling that property. It was not for a multiple offer, it was not like a normal price property. And we end up selling that house for 1520 itself, $20,000 more than the asking price. So Really? that I thought it's only the multiple offer is happening only the houses which are under $1 million, but you're telling me the house worth 1.5 yes, to so multiple. this is what the ground reality, Raman, is that क्योंकि when you're working with us, the best thing is that we are aware about every minute situation in the market. Hmm. Normally जो realtors या फिर जो team जो है वो part time काम कर रही होती हैं और they are dependent upon the Google for the data. They are getting those feedback and those data after 15 days or 30 days from actually when it happens. Whereas हमें रात की रिपोर्ट रात को मिल जाती है. Right. Right? So that gives a strong message to all those sellers who want to sell their houses or investors who are holding themselves from selling it just because you know what कि यार अभी हमें ठीक वैल्यू नहीं मिलेगी. Right now we are getting the change in the seeing the change in the market. अगर आप अपना घर सेल करना चाहते हैं, this is the time to get connect with the any of the same ex realtor with whom you are comfortable, and definitely they will be able to guide you. They'll be able to help you and see what is the best value they can get for your house. Yeah. And that is the most important part right now. So all the sellers who are holding themselves, this is the time to go back in the market because still we are struggling from a low inventory and there are more buyers in the market. Buyer बहुत ज़्यादा हैं और still हमारे पास घर उतने नहीं हैं उनके लिए. So that is the ideal situation for the sellers. Yeah. So सचिन, उत्कर्ष साहब ने आपके लिए एक इनविटेशन भेजा है। एक बार मैंने भी इनके साथ पॉडकास्ट किया था, तो आप जरूर इनके साथ कनेक्ट करें, और ये आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। और अभी मेरे से ये भी बोर हो गए हैं, तो ये कहते हैं तो आप आपस में कनेक्ट कर लीजिएगा, एंड आई थिंक सचिन कैन डू अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू योर पॉडकास्ट उत्कर्ष। एंड सो गाइस, एनीवे आई आज बड़ी अच्छी डिस्कशन रही, और आई थिंक सचिन के भी बड़े वैल्यूएबल सजेशंस होते हैं। तो इससे जरूर आप सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला तो आपने कमेंट्स डालना ना भूलें। और मैं आप सबसे बार बार जो है ये बात जरूर डिस्कस करता रहता हूँ कि जिंदगी में पॉजिटिविटी की बहुत अहमियत है। आप अपने सराउंडिंग में किस तरह की आप पॉजिटिविटी बरकरार रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। सो कोशिश कीजिए कि अपने साथ अपनी सराउंडिंग में अच्छे लोगों को रखिए, पॉजिटिव लोगों को रखिए, ताकि आपकी लाइफ जो है बेहतर बन सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आपने इतना टाइम जो है हमारे साथ लगाते हैं, और बहुत सारे लोग जो कमेंट्स वगैरह डालते हैं। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज उसको जरूर कर लें। और उसके ऊपर आई नो बहुत सारे लोग यार बड़े
डेंजरस कमेंट भी डालते हैं, खासतौर पे टिकटॉक पे मेरी बड़ी लेग पुलिंग होती है यार सचिन। मुझे कई बार ना समझ नहीं आता। मुझे लगता है कि यार कुछ ज्यादा ही मतलब लोग प्यार करते हैं, तो इतनी सारी लेग पुलिंग तो अच्छी बात नहीं है यार। कभी-कभी कुछ अच्छे कमेंट्स भी डाल दिया करो। पर मैंने देखा है रमन, जब ऐसे कमेंट आते हैं याद रखा करो, गुरु में एक डायलॉग था कि जब लोग तुम्हारे बारे बात करो समझ लो तुम आगे बढ़ रहे हो। अरे so anyway guys, thank you very much and have a fantastic day ahead। और आप सबसे नेक्स्ट वीक हम मुलाकात करते हैं। हैव अ फैंटास्टिक डे, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव। विश यू गुड लक and see you next week. Thank you very much. Thank you very much, guys, and wish you a very good weekend. Enjoy yourself and stay safe. Thank you very much. Thank you, Sachin. Bye.